हेलो नीट एस्पिरेंट्स, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। यूपी का यार ब्रोशर रिलीज हो गया, तब से यूपी की काउंसलिंग ऐसा लग रहा है सभी को बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। सुर्खियों में आ गया एक तरह से उत्तर प्रदेश। ये एक ऐसा राज्य है जहां पर कुछ ना कुछ एक ऐसा ड्रास्टिक चेंज लेके आता है जिससे आप सभी एक अटेंशन सीक कर लेता है। वो कभी कट ऑफ को लेकर हो सकता है, कभी फीस को लेकर हो सकता है। बट आज का जो भी वीडियो है इस पे हम सिर्फ ये बात करने वाले हैं कि भाई जो ब्रोशर आया है, एक तो वो आप सभी रीड कर लीजिए। हालांकि लगभग उस पर सारी चीजें जो लास्ट ईयर थी वही इस ईयर है, अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, रिमेंस अगर कुछ अपडेशन आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अभी अगर हम बात करें कि यूपी के अंदर एक समस्या ये आ रही है कि भाई ओपन स्टेट है, कोई भी बच्चा यूपी का या यूपी के बाहर का वो जाके एडमिशन ले सकता है। सारी की सीट ओपन हो जाती है, जनरल हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पे भाई गवर्नमेंट को एक पॉलिसी ऐसी लानी चाहिए जिसमें कुछ होम स्टेट के बच्चों के लिए कुछ परसेंट सीट रिजर्व्ड हो एटलीस्ट, या किसी भी लेवल पे कुछ प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। बिकॉज यूपी स्टेट के बच्चों को सीट नहीं मिल पाती है और वो दर दर भटकते हैं यार। तो बिकॉज बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर ऐसी पॉलिसीज हैं, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, वो पहले अपने स्टेट वाले बच्चों को प्रायोरिटी देते हैं, है ना। हालांकि महाराष्ट्र तो क्लोज है, बट जैसे राजस्थान की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ के स्टेट वाले बच्चे को प्रायोरिटी रहती है। छत्तीसगढ़ जाओ, हरियाणा जाओ, एक कुछ ना कुछ रिजर्वेशन है। उत्तराखंड की बात करो, उत्तराखंड में भी एक 50% रिजर्व सीट की पॉलिसी है। मतलब रिमेन्स जो 50% है वो मैनेजमेंट कोटे की सीट्स हैं, ओपन कर दी है। तो क्यों ना गवर्नमेंट को एक प्रायोरिटी देनी चाहिए। पहली चीज, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी बात से सहमत, अगर सहमत हैं तो प्लीज कमेंट करिएगा। फिर इस पे मैं डिटेल्ड डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा, बिकॉज मैं कंसिस्टेंटली बैक टू बैक काउंसलिंग कर रहा हूं आफ्टर रिजल्ट। तो एक कहीं ना कहीं निष्कर्ष यार, एक कंफ्यूजन, एक कॉन्फ्लिक्ट, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये निकल के आ रहा है कि कितने एक प्रॉब्लम ये निकल के आ रही मेनली कि स्कोर अगर बहुत कम है, इवन अगर 250 के बाद जो भी बच्चा जा रहा है, 220 है, 210 है, 200 है, 190 है, 185 है या 160 है, तो ये बच्चे कहाँ पढ़ जाएंगे। इनको यूपी में तो कंफ्यूजन है, मिलेगा ही कि नहीं मिलेगा। बहुत क्लियर बताऊं, 210 तक है तब तो एक उम्मीद लगा सकते हो, एक आस लगा सकते हो। 210 बिकॉज फीस बढ़ी है तो उसका एक फ्लक्चुएशन हो सकता है, कट ऑफ डाउन करें। देखो जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें भी काफी जगह फीस बढ़ गई है। यूपी के अंदर की अगर हम बात करें तो देखो यार, बुलेटिन ब्रोशर रिलीज हुआ है, भैया पढ़ लो जरूर। जियो पॉलिसी भी आया है, ये भी देख लीजिए। अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके बताना, रिस्पॉन्स कर दूंगा। एक्सपेक्टेड काउंसलिंग डेट जिस हिसाब से माहौल बनाया जा रहा है उस हिसाब से तो ये लग रहा है लास्ट वीक ऑफ जुलाई में कहीं ना कहीं ये मान के चलो कि अपनी अनाउंसमेंट कर देंगे। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 15 अगस्त से पहले ये लोग एक राउंड कर सकते हैं। बट एनएमसी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर एनएमसी के टाइमली अप्रूवल आ जाते हैं तब ऐसा संभव है। अभी भी यूपी के अंदर काफी सारे कॉलेजेस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। पहला तो सीट इंक्रीमेंट को लेकर कि कितनी सीट्स बढ़ेंगी, दूसरा फीस इंक्रीमेंट को लेकर, क्या यूपी में और कॉलेजेस में फीस इंक्रीज होने वाली है। बिकॉज लास्ट ईयर इंक्रीज हो गई थी, तो कहीं ना कहीं यूपी जो बजट 65, 70, 80 लाख रुपए के लिए जाना जाता था, 65 से 75 के बीच में जनरली मिल जाता था, तो यहाँ का बजट इंक्रीज होने वाला है, वो 85-95 हो जाएगा। समझ गए आप। और कट ऑफ में उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो इस वीडियो से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि भाई फर्क क्या आने वाला है। एसआरएमएस बरेली की फीस स्ट्रक्चर लास्ट ईयर इंक्रीज होकर 16,48,512 हो गई थी, करीब 1 लाख रैंक के अंदर चाहिए। यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कॉलेज माना जाता है एसआरएमएस बरेली। आज के टाइम पे शारदा यूनिवर्सिटी है, बट अभी शारदा की फीस कम है इन कंपेरिजन टू एसआरएमएस। हिंद बाराबंकी की फीस 14 लाख रुपए, 4,734 और 1,15,000 लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक रही थी। इस ईयर इन सभी कॉलेजेस की हो सकता है कट ऑफ एक्सटेंड करें, हो सकता है एक्सटेंड करें। अगर आपकी कम स्कोरिंग है तब भी आप इस कॉलेज में प्लान कर सकते हो, जरूर फिल करिएगा। कोई भी ऐसा मत करना कि आप फिल नहीं कर रहे हो। कम स्कोरिंग का मतलब लो स्कोरिंग वाला नहीं, कम स्कोरिंग का मतलब है एवरेज वाली। अगर आपकी 1.15 तक मिला है तो 2 लाख रैंक तक है तो आप जरूर भरो भाई। राजश्री बरेली 14,74,087 रुपए की फीस है। 4 लाख रैंक तक लास्ट ईयर अलॉटमेंट मिली हुई है एसआरएमएस, तो 5 लाख रैंक तक एसआरएमएस मान के चलो सेफ रहेगा। रोहिलखंड बरेली
तो यहाँ की जो फीस है वो 15,60,000 है और यहाँ की जो कट ऑफ गई थी 4,53,000 रैंक तक लास्ट ईयर अलॉटमेंट मिली थी। इतनी फीस बढ़ गई है तो मुझे लग रहा है कि रोहिलखंड और डाउन आ सकता है, मतलब 5 लाख रैंक तक मिलेगा। हो सकता है डिमांडिंग भी हो जाए बिकॉज ओपन स्टेट है। बट अब हम आएंगे लो स्कोरिंग वालों की तरफ कि भैया हमारा स्कोर भी कम है, बजट भी कम है, कॉलेज कौन से मिलेंगे। तो ये वो कॉलेज हैं जो आपको चांसेस में बन सकते हैं। अगर आपकी स्कोरिंग 210 से 300 के बीच में है तो ये कॉलेज आपके चांस बन सकते हैं। पहले नंबर पे एसकेएस मथुरा। आप बिल्कुल ये मत करिएगा कि मैं ये कॉलेज नहीं रखूंगा, मैं वो कॉलेज नहीं रखूंगा, आपकी स्कोरिंग इतनी अच्छी नहीं है, आपकी स्कोरिंग है 210 से लेकर 300 के बीच में, तो आपको ये सारे कॉलेजेस रखने चाहिए, कोई भी कॉलेज मिस नहीं करना चाहिए। यूपी के सारे कॉलेज डाल के रखना चॉइस फिलिंग में, तभी आपको अलॉटमेंट मिलेगी, अदरवाइज अलॉट नहीं होगी सीट। एसकेएस मथुरा 4,24,000 रैंक तक मिला था। नारायणा मेडिकल कॉलेज पनकी 4,11,000 रैंक पे मिला था। डॉक्टर बीएस कुशवाहा कानपुर लोकेशन पर है, रामा ग्रुप का है, इसकी कट ऑफ और हाई जा सकती है। लास्ट ईयर लास्ट राउंड में अपियर हुआ था, आई थिंक राउंड मॉपअप राउंड के आसपास, तो 6,12,000 रैंक तक इसको अलॉटमेंट मिली थी। चौथे नंबर पर कॉलेज है अजय सिंघल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस शामली, 4.5 लाख रैंक तक अलॉटमेंट मिली थी। सरस्वती उन्नाव 4,45 तक। सरस्वती उन्नाव भी थोड़ा सा कम डिमांडिंग रहता है, बच्चों के मन में ये रहता है कहीं ना कहीं कि इसको हम सबसे बाद में रखेंगे, तो आप लोग ये वो कॉलेजेस है कहीं ना कहीं कि थोड़ा सा ध्यान दे के आप अगर अलॉटमेंट लोगे तो आपको मिल जाएगी। 6वें नंबर पर आ जाता है वरुण अर्जुन शाहजहांपुर, 5,40,000 रैंक तक अलॉटमेंट मिली थी। 7 नंबर पर है वेंकटेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गजरौला, 4,20,000 तक मिली थी। 8 नंबर पर है टीएमयू मुरादाबाद, 6,25,000 रैंक तक अलॉटमेंट मिली थी। 9 नंबर पर है इरा, 6,37,000 रैंक तक अलॉटमेंट मिली थी। 10th पे एफएच आगरा 5,48,000 रैंक तक अलॉटमेंट मिली थी। इन जनरली एफएच आगरा की कट ऑफ ज़्यादा एक्सटेंड करती है इन कंपेरिजन टू इरा। तो आप ये जो भी कॉलेजेस देख रहे हैं आप इनका एक पैटर्न बना लीजिए, एक सीक्वेंस बना लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे बनाएं क्या करें तो आप हमारी टीम से बात करके अपनी काउंसलिंग आप मुझे हैंड ओवर कर सकते हैं। आपकी काउंसलिंग मैं अच्छे से कराऊंगा जिसमें आपको एक अच्छा सा कॉलेज अलॉटमेंट हो पाएगा। अगर आपकी स्कोरिंग कम है, मतलब 250 से 210 तक तो काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर बैकअप ऑप्शन के तौर पे आप बिहार को जरूर लेकर चलिएगा, बिहार बैकअप के लिए, या फिर राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के लिए तो मैं बोलूंगा एनी रैंक हो तो मैनेजमेंट कोटे का सीट मिल जाता है, बजट लगभग 1,40,00,000 के आसपास जाएगा, ठीक है। और बिहार राजस्थान, बिहार में आपका 95 लाख के आसपास मान के चलो 1 करोड़ के बीच में निपट जाएगा, ठीक है। तो अगर यहां पर नहीं होता यूपी में तो उसके लिए बैकअप बता रहा हूं, बिहार राजस्थान और एक वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल भी आप फिल कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल में मान के चलो कि करीब 1.1 CR का बजट टच कर जाएगा। तो वीडियो आज के यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए खूब ढेर सारा। भाई अगर आपका बजट का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, क्या करें कैसे करें, किस तरह से काउंसलिंग को प्लान करें, तो आप मेरी टीम को रीच आउट कर सकते हो। नंबर डिस्क्रिप्शन पर है, आप मेरे से 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हैं कि आपकी काउंसलिंग को कैसे मैनेज किया जाएगा, किस तरीके से बेहतर तरीके से की जा सकती है। नमस्कार।